हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अजय कुमार सोनी, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय मां महामाया महाविद्यालय खड़गवां, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से बीए प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन आज करेंगे। इसके इकाई 3 का टॉपिक है समानता। आज हम देखेंगे समानता के अर्थ और परिभाषा। स्वतंत्रता और समानता आधुनिक युग के प्रमुख राजनीतिक आदर्श हैं। फ्रांसीसी क्रांति 1789 के 3 आदर्श थे: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जिन्होंने आधुनिक चिंतन की दिशा में प्रेरणा शक्ति का काम किया है। जहाँ तक मान मर्यादा और अधिकारों का प्रश्न है, सभी व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र और समान हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकार घोषणा पत्र में भी ऐसा ही कहा गया है। स्वतंत्रता की तरह समानता भी प्रजातंत्र शासन का आधारभूत सिद्धांत है। 17वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विचारक जॉन लॉक ने समानता को भी स्वतंत्रता की तरह लोगों का प्राकृतिक अधिकार माना है। 1776 में जब अमेरिका ने ब्रिटेन की गुलामी से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, तब स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में कहा गया था कि हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं। समानता और विषमता की समस्या आदिकाल से ही राजनीतिक चिंतन की मुख्य समस्या रही है। उदाहरण के लिए, अरस्तु ने कहा था कि विषमता अनेक राज्यों में विद्रोह का कारण सिद्ध होती है, परंतु समानता और विषमता के मानदंड प्रत्येक युग में बदलते रहते हैं। आधुनिक युग में समानता के सिद्धांत की सबसे तर्कसंगत परिभाषा देने का प्रयत्न किया गया है। कुछ भी हो, समानता का विचार एक जटिल विचार है। हम समानता के अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। समानता का अर्थ है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को आत्मविकास के समान अवसर सुलभ होने चाहिए, अर्थात व्यक्तित्व के उत्थान के लिए मनुष्य को जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है, राज्य को उन समस्त सुविधाओं का प्रबंध करना चाहिए। समानता का आधार यह है कि समाज के लिए प्रत्येक व्यक्ति का समान महत्व है। समानता का सही अर्थ है समाज या राज्य में विशेष सुविधाओं का अभाव। राज्य की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेद असमानता का परिचायक है। राज्य को धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, धन आदि के आधार पर नागरिकों के बीच किसी प्रकार का विभेद नहीं करना चाहिए। सबको अपने विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए तथा किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष को विशेषाधिकार या विशेष सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए। समानता के अर्थ के बाद हम देखेंगे समानता की परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर समानता की परिभाषाएं दी हैं। उनमें से एक हैं लास्की।
लास्की की परिभाषा हम देखते हैं। लास्की ने कहा है कि समानता का यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को समान वेतन दिया जाए। यदि ईंट ढोने वाला का वेतन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ या वैज्ञानिक के बराबर कर दिया गया तो इससे समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए समानता का यह अर्थ है कि कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग न रहे और सबको उन्नति के समान अवसर प्राप्त हों। एक अन्य विचारक हैं बार्कर। इन्होंने परिभाषा इस प्रकार दिया है। समानता का अभिप्राय यह है कि अधिकारों के रूप में मुझे जो स्थितियां उपलब्ध कराई जाती हैं वे अन्य लोगों को भी वैसे ही कराई जाएं, और यह कि जो अधिकार अन्य लोगों को उपलब्ध कराए जाएं वे मुझे भी मिलने चाहिए। मैं अपने अगले वीडियो में समानता के पक्ष या आयाम, समानता के प्रमुख प्रकार और समानता का स्वतंत्रता से संबंध और साथ ही परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में चर्चा करूँगा। धन्यवाद।